हेलो गाइस, वेलकम टू हॉलीवुड इन हिंदी। तो आज हम बात करने वाले हैं मूवी क्रूएला के बारे में, जो 2021 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत एक बेबी के जन्म के साथ होती है, जिसे कोरियोसिस होता है, जिस वजह से उसके आधे बाल वाइट और आधे ब्लैक होते हैं। और इस वजह से लोग उसे काफ़ी डिफरेंट समझते थे और उसे अच्छी तरह से ट्रीट भी नहीं करते थे। स्टेला को बचपन से ही स्टाइलिंग का बहुत शौक होता है, पर साथ ही वो काफ़ी क्रूएल भी होती है, इसीलिए कैथरीन उसका नाम क्रूएला रख देती है। स्टेला को वहाँ एक दोस्त भी मिलती है जिसका नाम होता है अनीता। साथ ही उसे एक पप्पी मिलता है जिसका नाम वो बडी रखती है। पर स्कूल में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की वजह से उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है, जिस वजह से कैथरीन उसे लंदन ले जाने का डिसाइड करती है। रास्ते में स्टेला कैथरीन से उसे रीजेंस पार्क ले जाने के लिए कहती है और कैथरीन प्यार से उसे अपना एक लॉकेट भी पहनाती है। लंदन पहुंचने पर कैथरीन स्टेला को गाड़ी में रहने के लिए कहकर अपने एक दोस्त के पास फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए एक पार्टी में जाती है। पर स्टेला अपना प्रॉमिस तोड़कर गाड़ी से नीचे उतर जाती है और वो उस पार्टी में चली जाती है, जहां स्टेला पर 3 डॉग्स हमला कर देते हैं। उन डॉग्स से बचते हुए स्टेला एक क्लिफ के पास पहुंचती है, जहां वो देखती है कि उसकी मदर एक लेडी से बात कर रही होती है। पर तभी वो 3 डॉग्स वहां आ जाते हैं और वो स्टेला पर हमला करने की बजाय उसकी माँ को धक्का मारकर क्लिफ से नीचे गिरा देते हैं। इस वजह से उसकी मॉम की डेथ हो जाती है और स्टेला एक ऑर्फन बन जाती है। इससे बुरा ये होता है कि वो अपनी मॉम की दी हुई आखिरी निशानी, उस लॉकेट को भी खो देती है। स्टेला खुद को अपनी मॉम की मौत का जिम्मेदार समझती है और साथ ही इस बात पर काफी दुखी भी होती है। पर कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से वो वहां से भाग निकलती है और रेजर्स पार्क पहुंचती है, जहां वो फाउंटेन के नीचे ही सो जाती है। अगली सुबह उसे अपनी उम्र के 2 लड़के मिलते हैं, जो वहां सरवाइव करने के लिए छोटी मोटी चोरियां करते हैं और वे भी उसकी तरह ऑर्फन होते हैं। स्टेला होरेस और जेस्पर के साथ पुलिस से बचते हुए उनके घर पहुंचती है, जो उन्होंने एक खाली बिल्डिंग में बनाया होता है। और क्योंकि स्टेला भी उनकी तरह ऑर्फन होती है, इसीलिए वो स्टेला को अपने साथ रख लेते हैं। स्टेला अपने बालों का कलर बदल लेती है और वहीं उनके साथ चोरियां करते हुए बड़ी भी हो जाती है। पर अभी भी स्टेला का गोल फैशन डिजाइनर बनना होता है, जिसे वो अपने घर में ही कपड़े डिजाइन कर कर जिंदा रखती है। उसके सपने को सच करने के लिए जैस्पर और होरेस उसके बर्थडे के दिन उसे डिपार्टमेंटल स्टोर में क्लीनिंग की जॉब दिला देते हैं, इस उम्मीद में कि वो वहाँ के ओनर्स को खुश कर कर अपना प्रमोशन करवा सकती है, जिसके बाद वो फैशन डिजाइनर भी बन सकती है। इसीलिए स्टेला इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर कर क्लीनिंग के लिए जाना शुरू हो जाती है। पर वहाँ के ओनर्स इतने खड़ूस होते हैं कि वो स्टेला से क्लीनिंग के अलावा और कुछ नहीं कराते। इस बात से तंग आकर स्टेला एक रात नशे की हालत में उस स्टोर के मेन स्टेज को अपने टेस्ट के हिसाब से रीडिजाइन कर देती है। सुबह होने पर वहाँ के ओनर स्टेला पर काफी नाराज होते हैं और उसे पुलिस के हवाले करने ही वाले होते, तभी वहाँ पर बैरोनेस आ जाती है। बैरोनेस वहाँ की बहुत बड़ी डिजाइनर होती है, साथ ही वो स्टेला की इंस्पिरेशन भी होती है। बैरोनेस स्टेला के काम से काफी खुश होती है, जिस वजह से वो उसे अपने साथ जॉब पर रख लेती है। और स्टेला को उसकी बुटीक में पहुंचकर ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी का मकसद अब पूरा हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ बैरोनेस एक सेल्फ ऑब्सेस्ड वुमन होती है, जो बहुत ही खुदगर्ज होती है, साथ ही वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। शुरुआत में बैरोनेस स्टेला को बहुत ही टफ टाइम देती है, पर स्टेला के लिए यही बहुत होता है कि वो बैरोनेस के साथ काम कर रही होती है। एक दिन जॉब से वापसी के दौरान स्टेला एक डिजाइनर की शॉप पर पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात आरती से होती है और उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे स्टेला बैरोनेस को अपने डिजाइन से इम्प्रेस करने लगती है, पर शुरुआत में बैरोनेस उसे ये शो नहीं करती, पर उसे अपने साथ रखना शुरू कर देती है और आखिर में एक दिन अपने घर पर वो उसके डिजाइन्स की तारीफ भी करती है। पर तभी मूवी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। स्टेला बैरोनेस के गले में वही नेकलेस देखती है जो कैथरीन ने स्टेला को मरने से पहले दिया था, और बैरोनेस स्टेला पर यह रिवील करती है कि कैथरीन उसकी एक्स एम्प्लॉय थी, जिसने ये नेकलेस उससे चोरी कर लिया था। साथ ही जब वो अपनी बेटी की अपब्रिंगिंग के लिए उससे पैसे मांगने आई थी, तो वो क्लिफ से गिरकर मर गई थी। पर स्टेला को यह सुनकर काफी गुस्सा आता है कि बैरोनेस ने उसकी मॉम को थीफ कहा होता है, इसीलिए वो दोबारा से उससे नेकलेस लेने का डिसाइड करती है, जिसके लिए स्टेला जेस्पर और होरेस की हेल्प लेती है और वो तीनों मिलकर नेकलेस को चुराने का प्लान बनाते हैं। प्लान के मुताबिक वो लोग एक पार्टी के दिन बैरोनेस के घर पहुंचते हैं, जहां होरेस नेकलेस को चुराने के लिए घर के अंदर पहुंचता है और जेस्पर कैमरास को हैक करना शुरू कर देता है। तभी बैरोनेस वहां अपने डॉग्स के साथ एंट्री लेती है, जहां अनीता स्टेला की चाइल्डहुड फ्रेंड वहां रिपोर्टर के तौर पर आई हुई होती है। बैरोनेस उसकी काफी इंसल्ट करती है और आगे बढ़ जाती है। तभी स्टेला क्रूएला बनकर वहां एक कमाल एंट्री लेती है और लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो अपने ड्रेस पर आग लगाकर रियल रेड कलर की ड्रेस में सबके सामने आ जाती है।
जिससे सभी रिपोर्टर्स बैरनेस की जगह क्रुएला पर ध्यान देने लगते हैं और बैरनेस से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो अपने गार्ड्स को उसे पकड़ने के लिए कहती है। इसी सब के बीच क्रुएला सेफ की निकालकर होरेस को देती है, पर तभी उन्हें ये पता चलता है कि नेकलेस सेफ में नहीं बल्कि बैरनेस के गले में है। तभी जैस्पर सभी को डिस्ट्रैक्ट करता है और क्रुएला बैरनेस के गले से नेकलेस लेकर बडी को दे देती है। वो सब वहां से भाग ही रहे होते हैं कि बैरनेस के विसल्स पर उसके डॉग उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तब स्टेला पर यह रिवील होता है कि उसकी मॉम उसकी वजह से नहीं मरी थी बल्कि उसे मारने वाली बैरनेस थी, इसलिए उसे काफी गुस्सा आता है और वो स्टेला को मारकर क्रुएला बन जाती है बैरनेस से बदला लेने के लिए। साथ ही इन सभी चीजों के बीच उससे वो लॉकेट भी छूट जाता है जो बैरनेस का डॉग खा जाता है। सुबह होने पर क्रुएला जैस्पर और होरेस को बैरनेस के डॉग पकड़ने के लिए भेजती है और खुद अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड आरती के पास जाती है, जहां वो उसे बैरनेस के अगेंस्ट और क्रुएला के हक में न्यूज डालने के लिए कहती है। उसके बाद वो आरती के पास जाती है और उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेती है। दूसरी तरफ बड़े ही चालाकी से उसके दोस्त उन डॉग्स को पकड़ लेते हैं। इसके बाद क्रुएला दोबारा से स्टेला बनकर बैरनेस के पास जॉब पर चली जाती है ताकि वो उसके हर मूव पर नजर रख सके। स्प्रिंग कलेक्शन प्रेजेंट करने का डे आता है। सब बैरनेस की पिक्चर ले ही रहे होते हैं। उसी वक्त क्रुएला बड़े ही स्टाइल में एंट्री लेती है और अपने मुंह पे मेकअप के साथ द फ्यूचर लिख कर आती है। इसका मतलब ये होता है कि अब बैरनेस का वक्त खत्म होने वाला है और अब क्रुएला ही फ्यूचर है। इसके बाद ये सिलसिला शुरू ही हो जाता है। वो हर बार बैरनेस की जगह एक नया क्लोथ प्रेजेंट करके सारी हेडलाइंस अपने नाम कर लेती है, जिस वजह से बैरनेस काफी परेशान हो जाती है और क्रुएला की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की ट्राई करती है। इसलिए वो अनीता के पास भी जाती है, पर अनीता उसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती। क्रुएला बैरनेस के गुड बुक्स में रहने के लिए उसे नेक्स्ट शो के लिए एक बहुत ही मेस्मराइजिंग सा ड्रेस बनाकर देती है, जिसे देखकर बैरनेस काफी खुश होती है पर उसकी कोई तारीफ नहीं करती। इसके बाद क्रुएला अपने दोस्तों को उसके बुटीक में भेजकर ये शो करने का ट्राई करती है कि कोई उसका शो स्टॉपर ड्रेस चुराना चाहता है, जिससे डरकर बैरनेस अपने सारे ही ड्रेसेस को एक सेफ में बंद कर देती है और उसी रात स्टेला एक पिन से उस सेफ को खराब कर देती है। और उसी रात स्टेला डिसाइड करती है कि वो अपना शो स्टॉपर ड्रेस बैरनेस के डॉग्स के स्किन से बनाएगी। शो का दिन आने पर जब बैरनेस अपने वॉल्ट को खोलने जाती है तो वो नहीं खुलता। बहुत मुश्किलों के बाद जब वो ओपन होता है तो सब ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि उसमें से बटरफ्लाईज निकलने लगते हैं। दरअसल स्टेला बीट्स की जगह उन पर कैटरपिलर लगा देती है, जो अपने रियल फॉर्म यानी बटरफ्लाई में आकर सारे ही ड्रेसेस को खराब कर देते हैं। बटरफ्लाईज से बचते हुए जब रिपोर्टर्स बैरनेस के घर से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि स्टेला अपना शो स्टार्ट कर चुकी होती है और बैरनेस को ये देखकर काफी गुस्सा आता है कि उसने अपना शो स्टॉपर ड्रेस उसके डॉग्स के स्किन से बनाया है और कहीं ना कहीं उसे ये शक भी हो जाता है कि स्टेला ही क्रुएला है। एक कमाल शो के बाद जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वो सभी वहां से भाग निकलते हैं और स्टेला सेलिब्रेशन के लिए खाना लेने चली जाती है। जब वो रिटर्न घर पर आती है तो वो देखती है कि बैरनेस पहले ही उसके घर में पहुंच चुकी होती है, साथ ही वो उसके दोस्तों को भी पकड़ लेती है। तब वहां ये रिवील होता है कि क्रुएला ने उसकी डॉग्स का इस्तेमाल अपनी ड्रेस बनाने के लिए नहीं किया होता, साथ ही वो अपनी मॉम की मौत का बदला बैरनेस से ले रही थी, जिस पर बैरनेस को काफी गुस्सा आता है और इसलिए वो उसकी बिल्डिंग को आग लगाकर क्रुएला को अंदर ही बांध देती है और क्रुएला की मौत का जिम्मेदार उसके दोस्तों को बताकर उन्हें जेल में बंद करवा देती है। ये बात सभी रिपोर्टर्स तक पहुंच जाती है और सभी को ऐसा लगता है कि क्रुएला मर चुकी है, पर तभी स्टोरी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। अगली सुबह क्रुएला की आंखें खुलती है और वो खुद को जॉन के अपार्टमेंट में पाती है। जॉन दरअसल बैरनेस का बहुत ही खास आदमी होता है और उसी ने क्रुएला की जान बचाई होती है। साथ ही वो क्रुएला को ये भी बताता है कि वो नेकलेस दरअसल एक की है, जिससे क्रुएला एक चेस्ट को खोलती है जिसमें उसे अपना बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है। तब जॉन उसे ये बताता है कि उसकी रियल मदर कैथरीन नहीं बल्कि बैरोनेस है और बैरोनेस ने जन्म के बाद उसे मारने के ऑर्डर्स दे दिए थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड और खुद पसंद औरत थी। पर जॉन ऐसा नहीं कर पाता और वो उसकी जिम्मेदारी कैथरीन को दे देता है। ये सब सुनकर स्टेला को बहुत गुस्सा आता है और वो फौरन वहां से निकलकर रीजेंस पार्क पहुंचती है, जहां वो कैथरीन से ये वादा करती है कि वो उसकी मौत के जिम्मेदार यानी बैरोनेस से उसकी मौत का बदला जरूर लेगी, क्योंकि वो अभी भी कैथरीन को ही अपनी माँ मानती है। उसके फौरन बाद वो वहां से निकलती है और अपने दोस्तों को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां वो उन्हें बचा करके वापस घर पर ले आती है और उन्हें सारी ही सच्चाई बताती है। इसके बाद स्टेला दोबारा से अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर के जॉन के घर पर बैरोनेस को एक्सपोज करने का प्लान बनाती है।
वहीं दूसरी तरफ बैरनेस अपने घर पर वही एनुअल पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही होती है जिसमें उसने कैथरीन को मारा था। तभी वहां पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और वो बैरनेस को ये बताते हैं कि उन्हें क्रुएला की बॉडी नहीं मिली है, जिसे सुनकर बैरनेस काफी परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो सभी बैरनेस के नाम पर बैरनेस के गेस्ट्स को कुछ कॉस्ट्यूम्स भिजवाते हैं जो बिल्कुल क्रुएला के ड्रेस की तरह दिखती है। साथ ही उसी कॉस्ट्यूम को वहां उन्हें पहनकर आने के लिए भी कहते हैं ताकि वो क्रुएला को ट्रिब्यूट दे सके। जब सभी गेस्ट क्रुएला बनकर पहुंचने लगते हैं तो गार्ड्स कंफ्यूज होकर उन्हें क्रुएला समझकर उन पर हमला करने लगते हैं। जब बैरनेस भी ये सारी चीजें देखती है तो वो काफी कंफ्यूज होती है, साथ ही वो काफी घबरा भी जाती है। मौके का फायदा उठाकर क्रुएला बैरनेस से उसकी विसिल ले लेती है और उसके बाद स्टेला बनकर वो क्लिफ पर जाती है जहां वो विसिल बजाकर उसके डॉग्स को बुलाती है। डॉग्स को फॉलो करते हुए बैरनेस भी वहां क्लिफ पर पहुंचती है और यहाँ दूसरी तरफ उसके दोस्त सभी गेस्ट को ये बोलते हैं कि बैरनेस उन्हें क्लिफ पर बुला रही है। वहीं दूसरी तरफ स्टेला बैरनेस को बताती है कि वो उसकी बेटी है और बैरनेस अपने किए की माफी स्टेला से मांगती है और उससे गले मिलने आती है। ये देखकर हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ अब ठीक हो गया है, पर तभी वो स्टेला को धक्का मारकर क्लिफ से नीचे गिरा देती है। क्लिफ पर आए सभी गेस्ट इन चीजों को देख लेते हैं और पुलिस बैरनेस को अरेस्ट कर अपने साथ ले जाती है। बैरनेस को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए स्टेला अपनी जान दे देती है, पर जान तो स्टेला की गई थी, क्रुएला तो अभी भी जिंदा है। हम देखते हैं कि क्लिफ से नीचे गिरते वक्त स्टेला ने पैराशूट खोल लिया था और नीचे होरेस पानी में बोट में उसका इंतजार कर रहा था। इस वजह से उसकी जान बच जाती है। स्टेला सबको ये शो करती है कि उसने मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने कजिन यानी क्रुएला के नाम कर दी थी और आखिर में क्रुएला स्टेला को दुनिया के सामने बरी करके अपने दोस्तों के साथ बैरनेस के मेंशन में रहने के लिए चली जाती है और अपनी नई लाइफ स्टार्ट करती है और मूवी कुछ इसी तरह से खत्म हो जाती है।